मार्ट साहब, ज्यादा खुश मत हो। पढ़ा न्यूज़ पे क्या लिखा है? फॉर्म अभी भी खराब है। प्रैक्टिस। नींद बेहोश हो गई ना? हाँ, पर थारे को कैसे पता चला? हर बड़े मैच से एक रात पहले मेरी भी नींद ऐसी गायब हो जाती थी। जो तुम जी रही हो ना, वो मैं जी चुका हूं। अच्छा, फिर थे क्या करते थे? वही जो तुम कर रही हो। इन सितारों के साए में बैठकर अपने अंदर की रोशनी को तलाशता। पर मुंबई में इतने तारे नहीं दिखाई देते। यहाँ तो आसमान में तारों की चादर बिछी हुई है ना? और इन्हीं तारों की रोशनी तुम्हारी आंखों में चमकेगी जब पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा गेम चमकेगा। मारा नहीं, अनमोल सिंह का, जो कि एक छोरा है। छोरियों की किस्मत में तो चूल्हा चौका ही होता है। फालतू। तुम्हें पता है इन तारों की खासियत क्या है? क्या? इन सैकड़ों अनगिनत तारों में कुछ ही सितारे होते हैं जो दुनिया के आगे, जमाने के आगे चमकते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम मुतासिर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो बाकी के तारे होते हैं ना, ये चमकना नहीं छोड़ते। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि ये चमकना चाहते हैं। क्योंकि इनका मकसद है दूसरों को हौसला देना, उन्हें लड़ने की ताकत देना। फालतू, तुम भी ऐसे ही एक सितारा हो, क्योंकि तुम चमकना चाहती। लेकिन तुम में और इन तारों में एक फर्क है। क्या? जैसे ये तारे सूरज की रोशनी की आड़ में चमकते हैं, और तुम जिस सूरज से अपनी रोशनी लोगी वो है अनमोल सिंह। लेकिन आखिर में चमकोगी तुम ही। हाँ, चमकूंगी तो मैं ही। और ऐसे चमकूंगी कि वो चमन चूहा पप्पी ना अंधो बावलो हो जाएगा। थैंक्स यू मार्ट साहब, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। तो तुम और तुम्हारे बाबा मुझे हमेशा थैंक यू कहते रहते हो, पर आज मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूं। मेरे अंदर क्रिकेट को लेके जो जोश, जो स्पार्क कहीं बुझ सा गया था, तुमने उसे फिर से जगा दिया। लो, अब हमने क्या कर दिया? यही तो। देखो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने क्या कर दिया। जो पैशन, जो लगन में अपने अंदर कहीं दफना चुका था, वही पैशन मुझे तुम में दिखाई देता है।
और देखना, यही लगन, यही आग तुम्हें पूरी दुनिया में ऐसे रोशन कर देगी कि जिस नाम को बदलकर तुम अपनी पहचान छुपाना चाह रही हो ना, वो नाम दुनिया का सबसे मशहूर नाम बन जाएगा, फालतू। ऐसे क्या देख रही हो? कल मैच है ना, प्रैक्टिस करनी है ना, तो टाइम से सोना पड़ेगा। चलो, इट्स टाइम टू रेस्ट। कल मैच की तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट। आऊंगा। आई डोंट थिंक अब वहां तुम्हारी कोई जरूरत है, सब कुछ ट्रैक पे आ गया है। कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ के घर वापस आ जाओ। बाबा, कल सुबह की पहली फ्लाइट से? अभी तो यहाँ बिजनेस में प्रोग्रेस शुरू हुआ है। बाबा, मुझे लगता है मुझे थोड़ा टाइम और। टाइम की तो कमी है बेटे। कनिका ने पंडित जी से बात कर ली है, अगले हफ्ते का मुहूर्त निकला है शादी का, और पंडित जी बता रहे थे कि कल बहुत ही शुभ मुहूर्त है सगाई का, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जल्दी घर वापस आ जाओ। मुझे दीजिए प्लीज। आयो बेटा, देखो बिजनेस जरूरी है पर घर गृहस्थी भी तो उतनी ही जरूरी है ना? शादी हो रही है तुम्हारी, तनीषा अकेली ही सारी तैयारियां कर रही है। अब वो कुछ बोलती नहीं है पर बुरा तो लगता होगा ना उसे। सगाई है तेरी, जल्दी घर वापस आ जा बेटा, हम सब इंतजार कर रहे हैं। आओगे ना कल मैच देखने? आऊंगा। भाई, अभी से तनीषा भाभी के ख्याल में खो गए क्या? पैकिंग कर ले सु। कल सुबह घर निकलना है। रियली? बहना, वो बाहर तेरे नाम से। जब तक ये लेटर तुम्हारे हाथ लगेगा मैं यहां से जा चुका हूँगा। आई एम सो सॉरी, आज तुम्हारा मैच देखने नहीं आ सका, बट ट्रस्ट मी, तुम्हें आज मेरी ज़रूरत नहीं। मेरी क्या, तुम्हें दुनिया में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। तुम खुद ही खुद में कंप्लीट हो फालतू। आज जब तुम क्रीज पर उतरोगी तो सिर्फ अपने बाबा के मान और अपनी पहचान की लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि गांव की हर उस लड़की के लिए खेलोगी जिसके हुनर को आदमी अपनी झूठी शान के नीचे दफना देता है। 20 ओवर हैं तुम्हारे पास फालतू, साबित कर दो ज़माने को कि तुम किसी से कम नहीं। आज तुम्हारे बाबा की नहीं, हर उस बाप की नज़रें फ़ख्र से ऊंची होनी चाहिए जिस पे गाँव वालों ने बेटी को जन्म देने के लिए तोहमत लगाई है। आज क्रीज पर भले ही अनमोल सिंह उतरेगा पर जीत फालतू की होगी। तुम्हारे हाथ में ट्रॉफी की फोटो मैं कल के अखबार में देखना चाहता हूँ। गो किल इट। योर्स मार्ट साहब। ये खत मारे को
हमारे तकिए के नीचे मिला। मैंने महसूस किया था भाई साहब, मार्ट साहब ना हमारे कमरे में आए थे। वो ना थोड़ी देर यहाँ हमारे पास बैठे भी थे। पर हमारे को लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। काश एक बार आगे खोल लेती तो शायद। जाने वाला गया बहना, उसने हमारी बहुत मदद की, पर अब हमें खुद की मदद करनी होगी। शाम 7 बजे ब्याह का मुहूर्त है, बाहर तैयारी चल रही है। कैसे क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर ब्याह की तैयारियां चल रही है ना भाई साहब, पर हमारी तैयारी तो पूरी हो चुकी है भाई साहब। अब हमारे को सिर्फ बापू की इज्जत और हमारे नाम के लिए नहीं, बल्कि मार्ट साहब के भरोसे के लिए भी खेलना होगा। डोली का तो पता नहीं, पर आज मेरे हाथों ट्रॉफी जरूर उठेगी। लेकिन घर वालों को कैसे संभालेंगे? दुल्हन है तू, हम घर के पास जाएंगे कैसे? भाई साहब फालतू घर के बाहर नहीं जा सकती, अनमोल तो जा सकता है ना। भाई साहब एक काम करो, थे बाहर जाओ और घर वालों को बोल दो कि मैं तैयार हो रही हूँ, और तब तक मैं अनमोल सिंह बनकर आती हूँ, फिर हम दोनों गए, ठीक है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।